ईरान ने यूएई में अल मिनात बेस के पास अमेरिका के खुफिया अड्डे को टारगेट किया। यहां 200 यूएस सोल्जर्स रहते हैं और पूरे यूएस ऑफिस तबाह हो गया। इसका एक वीडियो भी आया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ईरान ने एक बार फिर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बनाया निशाना। पूरे एयरपोर्ट पर लग गई आग। आग की लपटें इतनी ज्यादा कि फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अब तक का ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा ईरान का हमला है। वहीं IRGC ने इजराइल के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी हाइफा फैक्ट्री को बनाया निशाना। आग की लपटें, धुएं की अंबार वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यह हमला दूसरी बार हुआ है और इजराइल की कमर तोड़ सकता है। ये फैक्ट्री इजराइल के ऑयल रिफाइनरी की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब बात करते हैं सारी बड़ी खबरों को। दोस्तों, ये खबरें आपको मेनस्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप, जिसे हम IRGC कहते हैं। इनने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। इन्होंने कहा कि इन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई में अल मिनात बेस के पास एक सीक्रेट अमेरिकन कमांड और कंट्रोल सेंटर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनका खात्मा कर दिया है। IRGC के मुताबिक सेंटर में 200 से ज्यादा यूएस के कमांडर और मिड लेवल ऑफिसर थे। दोस्तों, ये क्लेम बहुत सीरियस है और इससे अमेरिका की मिलिट्री इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो दोस्तों, IRGC ने ऑफिशियली स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके अल मिनात एयरबेस के बाहर एक हाइडन यूएस कमांड सेंटर को टारगेट किया है। यह अब तक का बहुत बड़ा टारगेट है। ये बेस यूएई के दुबई के करीब है और यहाँ यूएस फोर्स काफी टाइम से मौजूद है। IRGC का कहना है कि यह अटैक उनके ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा था, जो अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट उनका रिलेशन चल रहा है, यानी वॉर चल रही है। IRGC ने क्लेम किया है कि इस सेंटर में 200 से ज्यादा अमेरिकन ऑफिसर थे जो वहां कमांड और कंट्रोल के लिए बैठे थे। मतलब सीधे सीधे ये अमेरिका की इंपोर्टेंट कंट्रोल रूम तबाह हो गया है। IRGC ने यह भी कहा है कि अमेरिका के बहुत से बेसिस मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, इसीलिए उनके कमांडर्स अब सीक्रेट जगहों पर छुप रहे हैं, ऐसी जगहों पर जहां कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन भाई, ईरान की मिसाइलें पहुंच गई हैं। अब तक ये सिर्फ ईरानी की तरफ से क्लेम है। अमेरिका की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका ये बोल रहा है कि ये गलत न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर ये क्लेम सच निकला तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब समझते हैं ये सब क्यों हो रहा है। दोस्तों, कई दिनों से ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इजराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक्स किए मिसाइल और ड्रोन से। ईरान उसका जवाब दे रहा है मिडिल ईस्ट के अलग अलग कंट्रीज में यूएस के बेसिस को टारगेट करके। अल मिनात बेस सिर्फ यूएस का नहीं, यहाँ यूएई, यूके और ऑस्ट्रेलिया के भी मिलिट्री फोर्स है, इसीलिए ये एरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है। IRGC का कहना है कि ये उनका 87वां वेव अटैक था। उन्होंने ड्रोन और मिसाइल से ये ऑपरेशन किया। अमेरिका की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है कि उनके बेसिस सिक्योर हैं और ईरानी क्लेम गलत हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से वीडियो और स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस क्लेम से अमेरिका की इमेज को बहुत बड़ा नुकसान है और ये हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला है। क्या यूएस फोर्स इतना स्ट्रांग होने के बावजूद मिडिल ईस्ट में सेफ नहीं है? ये रीजन ऑयल और ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती रही तो दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है, कोई भी छोटी सी गलती बड़ी वॉर में बदल सकती है। बढ़ते हैं एक और अपडेट की तरफ। ईरान ने आज रात इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। ईरान की मिसाइल ने इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हिट किया है। ईरान बहुत गुस्से में है और यह हमला उनकी तरफ से एक बड़ा जवाब है। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC ने क्लेम किया है कि उन्होंने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया है, उसको निशाना पर लिया है। यह एयरपोर्ट तेल अबीब के पास है और इजराइल के सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। यहाँ से हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं और दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं। ईरान के अकॉर्डिंग उनकी मिसाइल ने एयरपोर्ट पर डायरेक्ट हमला किया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 मिसाइल की वेव्स आई हैं और सिर्फ 40 मिनट के अंदर इजराइल की तरफ से सायरन बज गए। लोग शेल्टर में छुप गए, एयरपोर्ट के ऑपरेशन बंद कर दिए गए, फ्लाइट कैंसिल हो गई और बहुत से पैसेंजर को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है और ये पैसेंजर वहीं पर फंस गए हैं। सबसे पहले रेफरेंस के लिए वीडियो देखो।
कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मिसाइल के टुकड़े एयरपोर्ट पर गिरे और वहां पार्केड कुछ प्राइवेट प्लेन्स को डैमेज पहुंचा। एक प्लेन में आग भी लग गई है। ईरान का कहना है कि ये उनके पावरफुल जवाब है। वो कहता है कि इजराइल ने पहले उन पर हमला किए थे, इसीलिए अब वो भी स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे रहा है। यानी उनके हमले बहुत बड़े हैं और वो अपने ऊपर हमलों का जवाब दे रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान इतना ज़्यादा गुस्सा में क्यों रह रहा है। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। इजराइल ने ईरान के कुछ टारगेट पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के इंपॉर्टेंट जगहों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसके बदला लेने के फैसला किया और अब वो मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर रहा है। IRGC ने बूस्ट किया कि उनकी मिसाइल ने इजराइल के रडार सेंटर, एयरपोर्ट और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया को टारगेट किया है। दोस्तों, ये सिर्फ एयरपोर्ट तक नहीं रुका रहा, सॉर्दर्न इजराइल में भी अटैक्स हुए हैं, जहां सायरन बज रहे हैं और लोग डर के मारे शेल्टर में, बंकरों में घुस गए हैं। इजराइल की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन में ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी मिसाइलें उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कुछ मिसाइल के टुकड़े एयरपोर्ट एरिया में गिरने से वहां डैमेज हुआ और आग लग गई। दोस्तों, बेन गुरियन एयरपोर्ट अभी बंद है। बहुत से इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। लोग बाहर जाने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया इस न्यूज पर नजर रखी है। अमेरिका और दूसरे कंट्रीज भी इस टेंशन पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। यह सिचुएशन और भी खराब हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ से जवाबी हमले हो सकते हैं। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा रिफाइनरी को ईरान ने निशाने बना लिया। आग लग गई, काला धुआं आसमान छू रहा है। क्या इजराइल अब पेट्रोल डीजल के बिना रह जाएगा? सबसे पहले इस वीडियो को देखें जो इजराइल पर हमला हुआ है। दोस्तों, हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण तेल फैक्ट्री है। ये इजराइल के कुल तेल उत्पादन का करीब 60 से 70% हिस्सा अकेले संभालती है। हर दिन ये रिफाइनरी लगभग 1,97,000 बैरल पेट्रोल और डीजल बनाती है। मतलब इजराइल की गाड़ियां, हवाई जहाज और टैंक और सेना सब इसी पर निर्भर हैं। कल ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलें और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने हाइफा को निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग लग गई, काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। इजरायली सेना कह रही कि मिसाइलों के टुकड़े से आग लगी, लेकिन आग काफी बड़ी थी। ये दूसरी बार हुआ जब इस रिफाइनरी पर हमला हुआ है। दोस्तों, समझिए कितना बड़ा नुकसान हुआ इस हमले से। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हमला हुआ है। इजराइल के पास सिर्फ 2 बड़ी रिफाइनरी हैं। हाइफा वाली सबसे बड़ी है। अगर ये पूरी तरह बंद हो गई तो उत्पादन बहुत कम हो जाएगा इजराइल का। इजराइल में पेट्रोल की किल्लत हो सकती है, महंगाई बढ़ेगी, सेना की मूवमेंट प्रभावित होगी। ईरान का कहना है कि उन्होंने सटीक हमला किया है। यह हमला उस जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेल प्लांट्स पर हमले किए थे, जैसे स्टील प्लांट, वाटर प्लांट और न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी परमाणु ठिकानों पर। आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था, ये लड़ाई अब इजराइल के अंदर तक पहुंच चुकी है। हाइफा इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर है। यहाँ रिफाइनरी के अलावा मिलिट्री ठिकाने भी हैं। अभी तक कोई बड़ी मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन आग को काबू करने में इजरायली फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए। कई सारे वीडियो आप देख सकते हैं। रिफाइनरी के कुछ हिस्सों में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई, पूरी तरीके से बिजली कट गई है और रिफाइनरी पूरी तरीके से बंद है। वहीं कंपनी कह रही है कि उत्पादन जल्दी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरा नुकसान अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिर कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं, ये इजराइल की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की रीढ़ है। अगर ईरान ऐसे हमले जारी रखता है तो इजराइल की स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। पूरी दुनिया इस लड़ाई को देख रही है, अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, ईरान ने इजराइल की कमर पर सीधा वॉर कर दिया है, यानी सीधा हमला कर दिया है। हाइफा रिफाइनरी जल रही है। क्या इजराइल अब और मजबूत जवाब देगा?
या ये युद्ध और बड़ा रूप लेगा? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए दुआ में याद रखिए।